जीवन जीने की एक कला का नाम विपश्यना है। विपश्यना अपने को जानने की साधना है। अपने अंदर उस शाश्वत सत्य को जानने की साधना जब हम करते हैं तो विपश्यना एक माध्यम है उस शाश्वत सत्य तक पहुंचने के लिए। इसी को हम जीवन जीने की एक कला कहते हैं कि विपश्यना जीवन जीने की एक कला है। जीवन सबके पास वही है, मैं हूं या कोई दूसरा, या दुनिया में कोई भी मनुष्य, सबके पास एक ही जीवन है और कुदरत जन्य कुदरत ने दिया है। और उस कुदरत के द्वारा जब हम इस संसार में आते हैं तो सबका एक ही तरीका है संसार में आने का। सबको एक सा जीवन मिलता है, लेकिन फिर भी सबकी अपनी अपनी गति है, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबके अपने अपने कर्म हैं। और इसी सोच से, इसी गति से, इसी कर्म से वह अपना रास्ता बनाते हुए चलता है। संस्कार लगते जाते हैं और संस्कारों से नया रास्ता बनता चला जाता है और कदम दर कदम वह उस मंजिल की तरफ बढ़ता है जिस मंजिल के संस्कार उसके साथ साथ चल रहे हैं। बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग में हमें यह सब बहुत ही डिटेल में और बहुत ही गहराई में समझाने की कोशिश की। प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत के द्वारा भगवान बुद्ध ने हमें दुख समुदय के बारे में बताया कि दुख किस तरह से जुड़ा हुआ है। और भगवान बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत से हमें यह भी बताया कि किस तरह से यहाँ एक चीज दूसरे से जुड़ी हुई है। कारण और कार्य का सिद्धांत लागू होता है, उस कार्य से फिर कारण बनते हैं और कारण से फिर कार्य होता है। और कारण और कार्य का यह कभी न खत्म होने वाला चक्र चलता ही रहता है तब तक जब तक हम किसी तथागत की शरण में जाकर इस कार्य और कारण के सिद्धांत को अच्छी तरह से समझकर इससे ऊपर न उठ जाए। और शुरुआत करते हैं तो भगवान बुद्ध सबसे पहले हमें शील के नियम देते हैं। और सभी बुद्ध पुरुषों ने, सभी गुरुओं ने हमें सबसे पहले नियम दिए कि हम किन नियमों को अपने जीवन में धार कर, अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़ सकते हैं। भगवान कहते हैं कि भवतु सब मंगलम, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम एक ऐसी सोच है मनुष्य के अंदर जिससे उसकी इस संसार की जिंदगी में बहुत बड़ा भाग वैसे ही उसके कर्मों से हट जाता है। भवतु सब मंगलम, सबका कल्याण हो। यहाँ सब हम जैसे ही हैं, यहाँ सब किसी न किसी दुख में, किसी न किसी व्याधि में, किसी न किसी परेशानी में फंस गए हैं, क्योंकि बुद्ध ने घोषणा करी कि आर्य सत्य है कि संसार में दुख है और संसार में जो दुख है, इस दुख में हम सब फंस गए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई यहां सुख भोग रहा है। यह गलतफहमी
मनुष्य को अपने जीवन से निकाल देनी चाहिए, अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि कोई यहाँ सुख भोग रहा है। सुख दिखता हो भला क्षण भर के लिए, क्षण भर के लिए लड्डू बांटे जाते हो भला, लेकिन हर व्यक्ति का अपना जो निजी अनुभव है, अगर उससे पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि मैं सुख की तलाश में हूं, मैं मन की शांति की तलाश में हूं, मैं तलाश में हूं कि कैसे मुझे खुशी मिले। लेकिन खुशी, शांति और मन में तसल्ली और सुख बहुत दूर के ढोल ही मालूम पड़ते हैं, जो सुहावने तो लगते हैं लेकिन कभी भी उनके नज़दीक हम जा नहीं पाते। और नज़दीक जाते हैं तो दुखद अनुभव होता है, क्योंकि उनकी जो आवाज़ है वह कानों को खराब कर देती है। तो बुद्ध हमें जब शिक्षा देते हैं, इस संसार भव सागर में सुख की जब बात करते हैं, जब हमें यह बताते हैं कि इस दुख से कैसे ऊपर उठा जा सकता है जो आर्य सत्य है, तब सबसे पहले कहते हैं भवतु सब मंगलम। इस सोच को अपने अंदर बैठा लो, सबका कल्याण हो, क्योंकि सब दुख में हैं, सब हम जैसे ही हैं और सब खुशी की तलाश में हैं, सुख की तलाश में हैं, शांति की तलाश में हैं और इस दुख से मुक्त होना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले जो भाव मन में आना चाहिए वह है भवतु सब मंगलम। भवतु सब मंगलम जो भाव है, यह मनुष्य को ऊपर उठा देता है। कहाँ से ऊपर उठा देता है? जो उसके अंदर बार बार एक विचार उठता है कि कोई दूसरा मेरे से ज़्यादा सुख भोग रहा है। बार बार विचार उठता है कि मैं दुख में हूँ। बार बार ईर्ष्या का भाव उठता है, बार बार द्वेष उठता है, बार बार नफरत उठती है, बार बार तृष्णा उठती है, बार बार कंपटीशन का भाव उठता है। बार बार यह भाव उठता है कि मैं कहीं कमजोर हूं, दूसरा कहीं मजबूत है। बार बार यह भाव उठता है कि कोई मुझे दबा न दे, कोई मुझे कमजोर न समझ ले, कोई मेरा छीन न ले, कोई मेरा चुरा न ले। इन सभी दुखों से, इन सभी डर की भावनाओं से मुक्त होने के लिए भगवान ने हमें बहुत ही आसान भाव दिया, आसान सोच दी, जो हम सब सुबह से लेकर शाम तक अपनी जिंदगी में दोहरा सकते हैं। भवतु सब मंगलम, सबका कल्याण हो। इस सोच से मनुष्य के अंदर की नकारात्मकता जाती रहती है और आज जो जीवन है मनुष्य का, उसमें सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि कैसे सकारात्मक हुए, कैसे पॉजिटिव हुए। पॉजिटिव सोच क्यों नहीं आती? पॉजिटिव सोच कहाँ चली गई? इतना दुख, इतनी पीड़ा, इतनी नफरत, इतनी नकारात्मकता क्यों? इस सब नकारात्मकता की जड़ है कि मनुष्य का अपने से संपर्क टूट गया और संपर्क बाहर की तरफ वह करना चाहता है। वह किसी और व्यक्ति से सकारात्मकता ढूंढ रहा है। उस व्यक्ति के पास जाता है, 2-4 दिन जब तक उसकी समझ में आती है बात, तब तक मालूम पड़ता है कि यह व्यक्ति तो मेरे से भी नकारात्मक है। फिर दूसरा आदमी खोजता है, फिर दूसरी वस्तुओं को खोजता है और धीरे धीरे उसे उसके मन में यह पक्का विश्वास होने लगता है कि सकारात्मकता ढूंढनी पड़ेगी, मिल नहीं रही, सकारात्मकता मुश्किल हो गई है। और सकारात्मक बनने के लिए सहारा लेता है नशे का, सहारा लेता है
उन सब बातों का जिसको भगवान बुद्ध ने पहले ही अपनी शिक्षाओं में निषेध करार दिया, मना कर दिया। लेकिन कोई चारा नजर नहीं आता तो फिर वहीं जाता है। दिमाग, ध्यान दौड़ दौड़ कर वहीं जाता है और वहीं अटकता है, जिसको बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में सबसे पहले शुरुआत में ही मना कर दिया। सबसे पहले शुरुआत करनी होगी भवतु सब मंगलम, सबका कल्याण हो। मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूं और सबके भले की सोच रहा हूं। मेरा अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं, मेरी अपनी कोई ऐसी अंधी दौड़ नहीं। मैं जो भी करूंगा वह मैं लोक हित के लिए करूंगा। जो भी मैं करूंगा वह करूंगा जो मैं अपना द बेस्ट कर सकता हूं। और जब व्यक्ति के अंदर द बेस्ट करने की भावना होती है, तब उसके अंदर कहीं भी यह सोच नहीं होती कि दूसरे को दबा दूं, दूसरे का चुरा लूं, दूसरे को नीचा दिखा दूं। दूसरे का साथ कोई संबंध ही नहीं। संबंध तो अपनी प्रतिभा को उजागर करना और अपनी प्रतिभा को समाज में आगे रखकर समाज के लिए कल्याण हेतु कार्यों को करना। उसमें अपनी भी दो रोटी कमानी और दूसरे के लिए भी इतना कर लेना कि कोई भी व्यक्ति जो भी संपर्क में आए या जिसको भी यह देखा जाए कि उसको जरूरत है, उसका भी हम कुछ कल्याण कर सकें या हमारे जरिए उसकी भी कोई मदद की जा सके, कोई सेवा की जा सके। तो सबसे पहले सकारात्मक होने के लिए भगवान बुद्ध ने जब भी शिक्षा की शुरुआत करी, जब भी भगवान ने यह कल्याणकारी शिक्षा को मनुष्य के आगे रखा है, तो सबसे पहले जो शब्द उच्चारे हैं वह है भवतु सब मंगलम, सबका कल्याण हो। कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी, कोई भी जीव इस संसार में ऐसा नहीं जो दुखी हो। दुखी नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो बुद्ध ने कहा कि दुख तो है, आर्य सत्य है, लेकिन दुख से मुक्त होया जा सकता है। और दुख मुक्त होने के लिए दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा हम ही मनुष्यों के लिए भगवान ने बताई, हमको समझाई, हमको दीक्षा दी और हमको कल्याणकारी वाणियों के जरिए, उपदेश के जरिए समझाया कि किस तरह से दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा को अपने जीवन में लागू किया जा सकता है। तो सबसे पहले शिक्षा को आरंभ करने के लिए सबसे पहले भवतु सब मंगलम, सबका कल्याण हो। यह सबका कल्याण हो, यह तीन शब्द मनुष्य की जिंदगी में क्रांति कर देते हैं। मनुष्य की जिंदगी को नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ बदल देते हैं, पलट देते हैं। सबसे पहले शुरुआत करें सब भवतु सब मंगलम। और दूसरी बात, शिक्षा को शुरू करने से पहले बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने के लिए शिक्षा को शुरू करने से पहले मन में यह बहुत अच्छे से विचार कर लेना चाहिए, नहीं वेरेन वेरानी सम्मन्तिद्ध कुदाचनम, अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनंतनो। नहीं वेरेन वेरानी सम्मन्तिद्ध कुदाचनम, अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनंतनो। बैर से कभी बैर शांत नहीं होता, अबैर से ही शांत होता है, यानी मैत्री से शांत होता है। और यह संसार का सनातन नियम है और यही धम्म है। यह बुद्ध के वचन हैं जो हमें अपनी जिंदगी में, जब से भी हमने आध्यात्म की शुरुआत
करने के लिए दृढ़ निश्चय किया है। जब से भी हमने अपने जीवन में सकारात्मकता को लागू करने के लिए, सकारात्मकता पर चलने के लिए कदम बढ़ाया और अपने जीवन से नकारात्मकता को विदा कर दिया, तो पहली बात भवतु सब मंगलम और दूसरी बात नहीं वेरेन वेरानी सम्मंतीध कुदाचनम अवेरेन च सम्मंती ऐस धम्मो सनंतनो। इस संसार में बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, बैर मैत्री से शांत होता है। यही संसार का सनातन नियम है, यही धम्म है। उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे मारा, उसने मुझे हरा दिया, उसने मुझे लूट लिया, ऐसे शत्रु भाव की गांठ अगर मन में किसी ने बांध ली तो उसका बैर शांत नहीं होता। और ऐसे शत्रु भाव की गांठ जो मन में नहीं बांधता उसका बैर शांत हो जाता है। तो सकारात्मक बने रहने के लिए, भगवान बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में उतारने के लिए, उस शिक्षा पर चलने के लिए, ध्यान साधना की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमें इस सूत्र को अपने जीवन में उतार लेना होगा कि किसी के प्रति भी कोई भाव द्वेष का, नफरत का, बैर का नहीं होना चाहिए। नहीं वेरेन वेरानी सम्मंतीत कुदाचनम अवेरेन च सम्मंति ऐस धम्मो सनंतनो। कभी भी यह बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए, मन से निकाल देनी चाहिए। यह गांठ कभी भी लगनी नहीं चाहिए अंदर। इस बात के लिए बहुत ही सचेत रहना होगा कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता। जिसने भी मुझे मारा, जिसने भी मुझे गाली दी, जिसने भी मुझे हरा दिया, जिसने भी मुझे लूट लिया, वह शत्रु भाव मन में न बैठे। इसके लिए मेहनत करनी होगी, इसके लिए अप्रमाद में रहना होगा, इसके लिए अपने जीवन को बहुत ही होश में रखना होगा। और बिना, यह शुरुआत है जीवन की, यह शुरुआत है शिक्षा को अपने जीवन में उतारने की। अगर भगवान बुद्ध की शिक्षा पर चलना चाहते हैं, जीवन को बदलना चाहते हैं, सकारात्मक होते हुए निर्वाण के पथ पर चलना चाहते हैं, इस भवलोक के दुखों को, जिसको बुद्ध ने कहा कि दुख आर्य सत्य है इस संसार का, अगर इस दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो पहली बात भवतु सब मंगलम और दूसरी बात नहीं वेरेन वेरानी सम्मंतीत कुदाचनम अवेरेन च सम्मंति ऐस धम्मो सनंतनो। कुछ भी जिसने कर दिया हो, कितना भी बुरा कर दिया हो, मुझे गाली दे दी हो, मुझे मार दिया हो, मुझे हरा दिया हो, मुझे लूट लिया हो, उसके बावजूद भी मुझे गांठ मन में नहीं बांधनी। नहीं तो उसका तो क्या नुकसान होगा पता नहीं, उसका तो क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जन्म जन्म खराब हो जाएंगे, मेरे जन्म जन्म खराब हो जाएंगे। क्योंकि मन में अगर गांठ लग गई तो फिर जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए बहुत अच्छे से इस बात को मन में बैठा लेना चाहिए कि अगर मुझे विपश्यना ध्यान का सहारा लेना है, अगर मुझे इस भवलोक से मुक्ति चाहिए, अगर मुझे निर्वाण के पथ पर चलना है, अगर मुझे भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना है, तो मुझे इन दो प्रारंभिक बातों को अपने जीवन में सबसे पहले लागू करना होगा। अब बात करते हैं विपश्यना। जब हम शुरुआत करते हैं तो विपश्यना जीवन जीने की एक कला है। विपश्यना अपने अंदर झांकने की कला है। विपश्यना अपने अंदर उस शाश्वत सत्य को देखने की कला है, जिसको बुद्ध ने कहा एस धम्मो सनंतनो। यही धम्म है, यही धम्म जो हमें चलायमान किए हुए है इस शरीर के अंदर। और इस धम्म को जानने के लिए
हमें उपासना करनी होगी, हमें जीने का अभ्यास सीखना होगा, हमें सत्य यानी यथार्थ को अपने जीवन में उतारना होगा, उसको खोजना होगा, उसको उघाड़ना होगा, उस शाश्वत सत्य को अपने अंदर देखना होगा। सच्चाई अपने अंदर ही मौजूद है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। और विपश्यना पल पल जीने का अभ्यास है। विपश्यना ध्यान साधना पल पल में जो सत्य घटित हो रहा है उसी को जीने का अभ्यास है। न तो कोई भविष्य की कोई कल्पना है और न ही भूत के दुखों और सुखों का कोई सपना। हमें अपने जीवन में बहुत गहरे में इस बात को बैठा लेना होगा कि हमें भगवान बुद्ध की शिक्षा को शुरू करने से पहले जो काम करना है वह हम कर चुके हैं या नहीं। अगर हम नहीं कर चुके हैं अब तक तो फिर सबसे पहले हमें इन दो बातों को ध्यान में रखना होगा। और तीसरी बात जो शुरुआत करनी है वह है बुद्धम शरणम गच्छामि। हमें बुद्ध की शरण लेनी होगी, हमें सत्य की शरण लेनी होगी, हमें अपने को नतमस्तक कर देना होगा उस शाश्वत सत्य के आगे, जो शाश्वत सत्य हमारे आगे प्रकट हुआ है तथाता के रूप में, तथागत के रूप में, गुरु के रूप में, सतगुरु के रूप में। हमारे समान दिखता हुआ कोई मनुष्य, कोई शरीर, लेकिन जिसमें शाश्वत सत्य प्रकट हो चुका है, जिसने घोषणा कर दी कि वह शाश्वत सत्य को जान चुका है। हम उसको अभी महसूस न कर पाए भला, लेकिन अपने को उस सत्य के आगे छोड़ देना होगा, समर्पण कर देना होगा। नहीं तो अगर हमने अपनी मैं भाव को नहीं छोड़ा, अगर हमने अपने अहंकार को नहीं छोड़ा, तो फिर हम इस मार्ग पर चल नहीं पाएंगे। बुद्धम शरणम गच्छामि कि मैंने शरण ले ली बुद्ध की। बुद्ध कौन? बुद्ध कोई मनुष्य नहीं, बुद्ध मनुष्य रूप में प्रकट हुआ वह सत्य है, वह शाश्वत सत्य जो मनुष्य रूप में प्रकट हुआ है, पूरी तरह से खिला है, प्रज्वलित हुआ है, जो ज्योति जगी है किसी बुद्ध पुरुष में। उस शाश्वत सत्य की ज्योति जब किसी में प्रकट होती है, खिलती है, उसके शरण लेनी होती है। इसी को कहते हैं कि हमने गुरु की शरण ले ली, यानी अपने अहंकार को छोड़ दिया, अपने मैं को छोड़ दिया और यह घोषणा कर दी कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरे अंदर कोई मैं नहीं, मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं, मैं नहीं हूँ। मैंने जिसकी शरण ली है वह मुझे जैसा रखे वैसा मैं रहूँगा। और फिर बात वही आती है कि अगर शरण ले ली तो फिर न तो कोई मांग है, न कोई डिमांड है, और न कुछ चाहना, न कोई चाह है। जैसा वो रखे, जैसा वो आदेश दे, वह स्वीकार है, वह नतमस्तक है, वह सर माथे पर। इसे कहते हैं बुद्ध की शरण। ये खाली कहने की बात नहीं है, यह सिर्फ कही कहाई और पढ़ी पढ़ाई बात नहीं है। बुद्ध की शरण का अर्थ है कि मैंने अपने अहंकार को छोड़ दिया, मैंने अपने मैं को छोड़ दिया। आज से मैं नहीं, सिर्फ तू है। बुद्धम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। धम्म की शरण मैंने ले ली। कौन से धम्म की शरण ले ली? वह जो शाश्वत सत्य है, वह शाश्वत सत्य प्रकट हुआ है जहाँ मैंने उसकी शरण ले ली। मैंने अब धम्म की शरण ले ली, मैंने अब सत्य की शरण ले ली, और सत्य की शरण लेते ही उसके बाद मेरे अंदर से अब झूठ चला गया। अब मेरे अंदर कोई झूठ नहीं। अब मैं जो भी करूँगा वह सत्य करूँगा। अब मैं जो भी सोचूंगा वह मैं सत्य ही सोचूंगा। अब मैं जो भी आगे का जीवन जीऊँगा वह सिर्फ सत्य के मार्ग पर चलने वाला जीवन जीऊँगा। वही जीवन जीऊँगा जो मेरे गुरु की आज्ञा होगी मेरे को, क्योंकि गुरु सत्य है, गुरु धम्म है, गुरु बुद्ध है, और मैंने शरण ले ली।
तो जब भी हमने धम्म की शरण ले ली, मैंने शाश्वत सत्य की शरण ले ली, अब मेरी जिंदगी में झूठ के लिए कोई जगह नहीं। और फिर संघम शरणम गच्छामि, मैंने संघ की शरण ले ली, मैं उस शरण में आ गया जहां मुझे अब एक रास्ते पर चलना है। उस रास्ते में राह में जो भी लोग मेरे साथ में चलेंगे, मैं उनके साथ हूं। मेरी अपनी इच्छा नहीं, मेरा अब अपना कोई अहंकार नहीं, मेरा अपना अब कोई मैं नहीं। मैंने अपने को इस शरीर से जो भी मैं कर सकता हूं वह मैं करूंगा, संघ के लिए करूंगा। मैं सेवा करूंगा, निस्वार्थ भाव से सेवा करूंगा। अब मैं संघ की शरण में हूं, अब मैं कम्यून की शरण में हूं, अब मैं उन लोगों की शरण में हूं जो लोग बुद्ध की शरण में चल रहे हैं, जो लोग बुद्ध के रास्ते पर चल रहे हैं, जो लोग उस सत्य की राह पर चल रहे हैं, जो सत्य की खोज कर रहे हैं। मैं उनकी शरण में जाता हूं, मैं उनकी शरण में जाता हूं जो कोशिश कर रहे हैं। मैं उनकी शरण में जाता हूं जिन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं की दीक्षा ले रखी है। मैं उनकी शरण में जाता हूं जिन्होंने स्रोत में प्रवेश किया है, जो श्रोतापन्न हुए हैं। मैं उनकी शरण में जाता हूं जिन्होंने सत्य की खोज में चलने का फैसला लिया है। संसार से ऊपर उठकर सत्य को जानने के लिए प्रयत्नशील हैं। मैं उनकी शरण में जाता हूं। मेरा नजरिया अब बढ़ा, मेरा नजरिया अब व्यापक हुआ। अब मैं एक अपने स्वार्थ के लिए अपने घर के अंदर बैठकर अपने ही बारे में सोचने वाला नहीं हूं। जब भी मनुष्य पहली बताई हुई दो बातें, भवतु सब मंगलम, और दूसरी बात कि बैर से बैर शांत नहीं होता, मन में कोई भी गांठ नहीं लगानी कि किसने क्या मेरे साथ किया, और तीसरी बात बुद्धम शरणम गच्छामि, चौथी बात धम्मम शरणम गच्छामि, पांचवी बात संघम शरणम गच्छामि। जब इतना मैंने कर लिया तो अब मैं हूं कहां? सोचो, अपने से पूछो जरा, अगर मैं इस शिक्षा पर चल रहा हूं तो अब मैं हूं कहां? मैं का अर्थ है कि मेरा अहंकार अब है कहां? अब मेरी शिकायत है कहां किसी से? अब मेरे मन में जितना भी राग द्वेष अभी तक लगा हुआ है किसी भी के भी प्रति, वह है कहां? कितना आसान है कहना कि बुद्ध मेरे गुरु हैं। कितना आसान है कहना कि मैंने बुद्ध को गुरु मान लिया। और फिर कहीं बाप से शिकायत है, कहीं माँ से शिकायत है, कहीं भाई बहनों से शिकायत है, कहीं यार दोस्तों से शिकायत है, कहीं समाज से शिकायत है, कहीं राजनीति से शिकायत है, और कहीं अपने जीवन से शिकायत है। अपने से पूछो, अपने से अपने गिरेवान में झांक कर देखो कि हम कौन सा जीवन जी रहे हैं, ड्युअलिटी में। और ड्युअलिटी में जिया गया जीवन, द्वैत में जिया गया जीवन बहुत रंग नहीं लाता, उसके परिणाम बहुत सुखद नहीं होते। और यहां से बुद्ध हमें आगे की यात्रा पर ले जाते हैं। हालांकि इस यात्रा में सब कुछ ही खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि मन बहुत ताकतवर है, अंत तक पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए बुद्ध हमें यहां से और आगे ले जाते हैं। जब हमें दीक्षा देते हैं तो सबसे पहले हमें पंचशील के नियमों का पालन करने को कहते हैं। पंचशील के नियम जब हम पालन करते हैं तो फिर हम अपने मन पर लगाम लगा देते हैं। फिर हम अपने मन को इस तरह से बांध देते हैं कि अब हम बुद्ध की शिक्षाओं, गुरु की शिक्षाओं पर चलेंगे। अब हम
बुद्ध के बताए हुए नियम पर चलेंगे। अब हम मन की नहीं मानेंगे। अब हम बुद्ध ने जो नियम दिए उन नियमों की मानेंगे, उन नियमों को मानेंगे। और बुद्ध ने हमें सबसे पहले 5 नियम दिए, शील के नियम। और उन शील के नियमों में हमें जो 5 बातें बताई उनको अब यहाँ हम बात करेंगे और बहुत ही संक्षिप्त में बात करेंगे। पहला पंचशील का नियम बुद्ध ने दिया, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादियाम। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। प्राणी हिंसा, जीव पीड़ा न करने की मैं शिक्षा ग्रहण करता हूं। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। यह पहला शील का नियम। दूसरा शील का नियम, आदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। अब मैं चोरी नहीं करने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। आदिन्नादाना वेरमणि। तीसरी शिक्षा, तीसरा नियम, कामेषु मिच्छादारा वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं किसी पर स्त्री और पर पुरुष पर नजर नहीं डालूंगा। अब मैं इसकी शिक्षा ग्रहण करता हूं। चौथा पंचशील के नियम, मैं मूसा वादा वेरमणि सिक्खापदम समापियामि। मैं मिथ्या झूठे वचन से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। और पांचवा, सूरा मेरई मज्ज पमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। सूरा शराब, मेरई मदिरा, मज्ज और अन्य कोई पमादट्ठाना जो प्रमाद की तरफ ले जाने वाली चीजें हैं, मैं उनको नहीं ग्रहण करूंगा। इसकी मैं शिक्षा ग्रहण करता हूं। अपने जीवन को बहुत गहरे में अपने अंदर, अपने गिरेबान में झांकें और देखें कि जीवन अब तक कैसे बीत गया, और अब देखें कि अब बचा हुआ जीवन कितना है। अगले पल का पता नहीं। और कहीं तो बचपन से हम बुद्ध के शिक्षाओं का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं हमने जवानी में कदम रखते हुए बुद्ध की शिक्षाओं को पालन करने की कोशिश की, और कहीं हम अब 50 के पार हुए, 60 के पार हुए, उम्र का अंतिम पड़ाव आया, तब हमने बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रहण करने की कोशिश में हम लगे हैं। लेकिन अपने अंदर झांक कर देखो अब तक कि हम कहाँ पहुंचे, क्या हम कर पाए। और अभी आनापान और विपश्यना की तो बुद्ध ने बात ही नहीं की। अभी तो सिर्फ यही बात की है बाहर की। इससे ही पूरा जीवन निखर जाता है, इससे ही पूरा जीवन बदल जाता है, इससे ही मनुष्य की काया बदल जाती है, काया पलट हो जाती है। यहां से शुरुआत होती है ध्यान साधना की। अगर हम यहां तक हमने निभा लिया है बुद्ध के वचनों को, तो यहां से शुरुआत होगी कि अब हम ध्यान साधना कर सकते हैं। सोचो, हम जो ध्यान साधना कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं? अपने से पूछो। किसी को बताने की जरूरत नहीं, एकांत में बैठकर अपने से पूछो। भवतु सब मंगलम, यहां से शुरुआत होती है कि सबका मंगल हो। सकारात्मकता की शुरुआत की हर मनुष्य, हर प्राणी इस दुख भरे संसार में, इस दुख के आर्य सत्य में फंस चुका है, इसलिए सबका मंगल हो। और दूसरी भावना कि बैर से बैर समाप्त नहीं होता। मेरे मन में किसी के लिए कोई गांठ नहीं। अगर गांठ है तो आज खोल दो, नहीं तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता।
बुद्ध तो सीधी सी सीधी बात करते हैं, लटकाने वाली या टालने वाली बात नहीं करते। बुद्ध की शिक्षा तो सीधी और साफ है। जो करेगा, जो निभाएगा वह पाएगा, जो नहीं करेगा टाला मटोल करेगा, जो आधा अधूरा कुनकुने पन में रहेगा उसको फिर कुछ नहीं मिलना, उसके दुख शांत नहीं होंगे। कुछ नहीं मिलने का अर्थ है कि यह जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, कभी रोएंगे, कभी पीटेंगे, कभी चिल्लाएंगे, फिर हंसेंगे। और बुद्ध कहते हैं कैसी हंसी, किस चीज़ की हंसी और किस चीज़ के ये ठहाके चल रहे हैं। क्षण भर के हैं, पल भर के हैं, पल भर की खुशी के बाद फिर दुख आना ही है। कितने दिन यह हंसी, यह झूठी हंसी चलेगी, फिर दुख आ जाएगा, क्योंकि बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएगी और मौत आएगी। सबसे बड़ा दुख है मौत पर जब प्राण ऊपर को खींचते हैं। कहते हैं कि 20,000 बिच्छुओं ने जैसे डंक मारा, उस तरह का दर्द, उस तरह की पीड़ा, उस तरह की तकलीफ मनुष्य को होती है मृत्यु के समय। ये ज्ञानियों ने अपने वचन लिखे हैं। हम कौन सी और क्या शिक्षा का पालन कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं? अपने जीवन को बचाना है, अपने जीवन को निर्वाण तक पहुंचाना है, जीते जी पहुंचाना है, दुख और सुख से ऊपर उठना है। कोई भी इच्छा अगर रह गई, वह इच्छा फिर दोबारा जन्म ले लेगी। बुद्ध कहते हैं कि यह मन मरता है और यही मन पैदा हो जाता है। इसके संस्कार फिर नया रूप पैदा कर देते हैं। हमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने की बहुत ही सख्ती से आवश्यकता है। नमो बुद्धाय।